इकबाल साहब सर, आखिर में जो नबील साहब ने पॉइंट रेस किया वो ये कहते हैं कि इस लॉकडाउन के नतीजे में अगर लोगों की जिंदगियां चली गईं तो जिम्मेदार कौन होगा? सर ये फैसला किन बुनियाद पर लिया गया है, क्या कहिएगा? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी। और मैं सरदस्ती अर्ज कर दूं, जब ये गबोल साहब ने ये कहा कि जी आपको कोई से हिदायत आई हैं कि सिंध वालों को बुलाएं, तो पहले शायद मुझे लगा कि जी आज वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिदायत इसलिए आई हैं ताकि लगे कि सिंध भी साथ है। मैं तो बहरहाल इस हवाले से अगर उन्होंने ये कहने की कोशिश की है तो मैं तो पिछले 6 दिन से बीच में काफ़ी तात्तुल आ गया था। मैंने सोचा था ये क्वारंटीन वगैरह है और वो लॉकडाउन है तो शाम में रिलैक्स गुजरेंगी, तो मैं पिछले 6-7 दिन से तो हर रोज़ 2-2 3-3 प्रोग्रामों पे आ रहा हूँ और सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी सब पे हो रही है। अच्छा। और सच्ची बात है, मैंने किसी प्रोग्राम में भी उनके ऊपर चैनल की तरफ से अटैक होते हुए तो नहीं देखा। और अभी इस प्रोग्राम में आज मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन, वो उनका ख्याल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक गवर्नमेंट के एक इदारे और एक मिनिस्ट्री के वलीद साहब एआरवाई वाले देना, आप क्यों दे रहे हैं एआरवाई वालों की तरफ? नहीं जी, मैं क्योंकि मेरा तो 7 बजे मैंने 7 बजे एक शो देखा एआरवाई में। वलीद साहब एआरवाई में 7 बजे एक शो देखा टोटली एंटी सिंध गवर्नमेंट। मैंने अभी 10 बजे वाला शो देखा टोटली एंटी सिंध गवर्नमेंट। मेरी तमाम गैस से गुजारिश है तो ना बने ना। बिल्कुल, आज बड़ा अहम फैसला हुआ है और हम एक बड़ा हसास टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लोगों की जिंदगियों के हवाले से बात हो रही है। एआरवाई को आप एक तरफ रखें, एआरवाई के हवाले से आप बात करते रहिएगा बाद में। लेकिन जाते जाते मैं ये कह देता हूँ, मुझे जो भी इंस्ट्रक्शंस हो, मैं आपके तमाम इस पूरे अभी से लेके प्रोग्राम के एंड तक जब जब आप मुझे सवाल पूछें, मैं सिंध गवर्नमेंट की कोई बुराई किए बगैर सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आज के शो में ऐसा हो जाए कि आप लोग बगैर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए इत्तेफाक मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की। अब मैं जवाब देता हूँ, चले आए तो वक्त जाया होगा इस तरह की फरावाती गुफ्तगू में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको जवाब देता हूँ कि गवर्नमेंट के इस फैसले के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर की और गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर पोजीशन इस चीज पे है कि एक कुली लॉकडाउन या जिसको एक कामिल लॉकडाउन कहते हैं, जो एक मुकम्मल एक तरह का कर्फ्यू होता है, सब कुछ बंद, यहाँ तक कि अब और कुछ मुल्कों ने किया भी है या कि बाहर निकलने वाले के ऊपर ऐसी भी कार्रवाई भी अगर करनी पड़ जाए बिल आखिर कि गोली भी चलानी पड़ जाए तो वो भी उसका हिस्सा है। ऐसा किसी तौर पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। गवर्नमेंट पहले दिन से इसके खिलाफ थी और ये जरूर था कि एक ऐसे लॉकडाउन जो जुज़वी हो और जिसमें पाबंदियां हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं पंजाब में पिछले 2.5 महीने और मैं इधर इस शहर से बाहर और घर से बाहर भी हार्डली निकला हूँ। पहला जो 2 हफ्ता था वो अच्छा खासा स्ट्रिक्ट था, दबा के स्ट्रिक्ट मैंने भी देखा है। मैंने अपने ड्राइवर को कहीं भेजा कोई चीज़ लेने के लिए, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको बकायदा कोई जुर्माना देना पड़ा, सारा कुछ वो जी, सब जगह हुआ। शुरू में ये काफी स्ट्रिक्ट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो वो लॉकडाउन भी था उसको भी नरम किया। लेकिन अब एक इंडस्ट्री से शुरू करके जो वो उसकी है कंस्ट्रक्शन की, फिर और जो अपना छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे बाजार हैं, छोटी मार्केट्स हैं और ऐसी कारोबार जिनके दिहाड़ीदारों की जिंदगी पे असर पड़ता है। क्या इससे कुछ खतरात अगर हुए, किस लोगों की जिंदगी अगर स्टेक पर आ गई? मैं अभी आपको अर्ज मजीद भी करता हूँ और ये इत्तेफाक की बात है कि आज ही या वो हेल्थ मिनिस्टर थे या असद उमर साहब थे, वो आज ऑन एयर ये कह रहे थे दुनिया भर को, पाकिस्तान भर को, कि अगर हम चाहते तो हम भी अपना 14 दिन मुसलसल सबको बंद कर देते, निकलना ही ना देते और ये खत्म हो जानी थी। लेकिन वो नहीं किया बिकॉज उसकी वजह यही है, जिस तरह मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि हम एक तनी हुई रस्सी पे गामजन है, टाइट रोप के ऊपर। एक तरफ तवाजुन ये रखना है कि एक तरफ जाने बचानी है वबा से, दूसरी तरफ जाने बचानी है जाने से बचेंगी इस स्टेप से, गुर्बत और भूख से, गुर्बत और भूख से जो जाने हैं वो भी बचानी है। अच्छा, ये वो फैसला था, इसके पीछे ये था। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं एक ये बात, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे पहले ये जरूर मैं इजाफी इब्तिदा में बात कर दूँ। एक तो माशाल्लाह ये जब से ये आया मसला कोविड-19 का, सारे के सारे बंदे जो है वो एक्सपर्ट बन गए हैं। मुझे नहीं पता कौन कितना बड़ा एक्सपर्ट है और ना मैं किसी की एक्सपर्टीज को ललकार रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर और उनके लेवल पर और नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन कमेटी NCOC को सब टॉप माहिराना राय दस्तयाब है। अच्छा, ठीक और यहाँ तक कि जहाँ तक तादाद की और अमवात की और इन्फेक्शंस की तादाद की बात है,
मैं एक एक चीज पर रोशनी डालूंगा, भले इस सवाल के जवाब में या किसी अगले सवाल के जवाब में। अच्छा चलिए, आपको पूरी तसल्ली करूंगा। आपका पॉइंट आ गया। अब जरा मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो अदादोशुमार भी यहाँ आ रहे हैं, सही, उसके लिए भी ये आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर अगले सवाल में बाकी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग आपको डिटेल्स दूंगा। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जितने अदादोशुमार करने वाले पाकिस्तान भर में एक्सपर्ट्स अवेलेबल थे, हर कोई अपने तरीके से कर रहा था। फेडरल गवर्नमेंट ने, बहुत देर हो गई, अब 2.5 महीने से चल रहा है, ये डेटा आ रहा है हमें भी, फेडरल गवर्नमेंट ने सारों को इकट्ठा बिठा दिया। उन्होंने कहा सारे एक मेज पे बैठो और मिलके एक चीज पे एग्री करके हमें बताओ कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या ट्रेंड है। चलें, आप पॉइंट बड़ी वजाहत से आ गया। आता तारक साहब की जानिब